हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज हम बात करते हैं एएनएम और जीएनएम के बारे में। तो क्या है एएनएम और जीएनएम, कैसे करें ये कोर्स। साथ ही दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ कहाँ है एएनएम और जीएनएम करने के लिए, बिहार में, झारखंड में और भी अदर राज्यों में। साथ ही दोस्तों, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए और प्राइवेट कॉलेज के करने पर कितना फ़ी लगता है। बहुत सारा कमेंट आया इसके रिगार्डिंग, तो हम आपको डिटेल्स बता दूं इन कोर्सों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एएनएम क्या है। एएनएम के बारे में हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, फिर जीएनएम की चर्चा करेंगे। तो एएनएम का पूरा नाम सबसे पहले जान लीजिए, ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफरी होता है, जिसे साधारण भाषा में आप गाँव का डॉक्टर भी कह सकते हैं। जब गाँव में कोई साधन नहीं हो पाता है, जल्दी डॉक्टर नहीं पहुँच पाते हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं होते हैं, तो यहाँ एएनएम, जिसे हम नर्स भी कहते हैं, ये पहुँचती है और गांव की साधारण से इलाज करते हैं, जिसे अपने भाषा में जैसे ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफरी होता है, तो इसे नर्स भी कहा जाता है एएनएम को। आगे बताते हैं इनकी कोर्स। ये कोर्स केवल लड़कियां कर सकती हैं, इसमें बॉयज़ अलाउ नहीं होता है, ये सिर्फ गर्ल लोग करेंगे, सिर्फ लड़कियां ये कोर्स करती है। आगे देख लेते हैं, ये कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है और ये 2 वर्षों की होती है। ठीक है, ये डिप्लोमा कोर्स है। जैसे पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है, उसी तरह से एएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, जिसकी ड्यूरेशन कितना होता है, तो 2 वर्ष की। तो आपने देख लिया, नर्स एक गांव घर की साधारण भाषा में डॉक्टर बोल सकते हैं, ये सिर्फ लड़कियां करती है। 2 साल की ये कोर्स होती हैं। अब आगे दोस्त बात करते हैं एएनएम कैसे करें। एएनएम करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, एएनएम करने के लिए सबसे पहले आप 12th पास आउट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। बायोलॉजी रहना आपको ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों, आपको इसमें इंग्लिश रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप 12th पास होना चाहिए बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट से। आगे बात दोस्त करते हैं, आपका एज 17 साल से 35 साल के बीच में होना चाहिए, तो ही आप कर सकते हैं एएनएम की कोर्स। 17 साल से कम की नहीं होना चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एडमिशन लेने के इसमें 2 तरीके होते हैं। इसमें एक होता है एंट्रांस एग्ज़ाम दे करके आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस कॉलेज में एडमिशन लेने पर आपको फ़ी कम लगेगा, यानी कि जो ऑनलाइन आप लोग फॉर्म भरिएगा, एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा, एडमिशन लीजिएगा, बस उतना ही फ़ी लगेगा। इनके अलावे आपको कोई फ़ी नहीं लगेगा। दूसरा मेथड इसका होता है एडमिशन लेने का प्राइवेट कॉलेज में, जो कि डायरेक्ट हो सकता है। आप विदाउट एग्ज़ाम पास किए आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। इन कॉलेजों को फ़ी ज़्यादा होता है। सारे कॉलेज की अलग अलग फ़ी होते हैं, वो कॉलेज पे डिपेंड होते हैं। तो आप एंट्रांस देके एग्ज़ाम पास करके आप अगर एएनएम करते हैं तो आपके लिए बेटर है, आपको फ़ी कम लगेगा और अच्छे से जानकारी भी मिलेगा। साथ ही दोस्तों, पढ़ाई प्राइवेट कॉलेज में भी अच्छे से होते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़ी लगता है ज़्यादा। तो आपने देख लिया एडमिशन लेने की तरीका। अब इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो सब्जेक्ट कौन से पढ़ाए जाते हैं ये आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि ये 2 साल में कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आगे हम और कुछ बताते हैं, एएनएम के कार्य क्या होते हैं, एएनएम की सैलरी कहाँ कितना होती है, साथ ही एएनएम का जॉब कहाँ लगता है। तो एएनएम का कार्य देख लेते हैं। एएनएम का कार्य होता है बच्चों को टीकाकरण करवाना, डॉक्टर की मदद करना, मरीजों की देखभाल करना, साथ ही मरीजों के रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना, साथ ही सभी इंस्ट्रूमेंट को ठीक तरीके से रखना, माँ और बच्चों को सेहत के साथ फैमिली प्लानिंग योजना को महत्व देना, यानी कि कोई डिलीवरी होने की स्थिति में है तो उनका काम यही रहता है, नर्स के थ्रू ही होता है, तो इसे फैमिली प्लानिंग के अंदर ही रखा गया है। तो आपने देखा ये सारे नर्स के काम होते हैं, एएनएम के कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं जॉब का। तो इनका जॉब की जो बात है, तो स्टेट गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट खास करके बहुत सारे इनकी वैकेंसी निकालती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप झारखंड राज्य के हैं, यूपी राज्य के हैं, तो वहाँ भी एएनएम की वैकेंसियाँ बहुत आती है, तो आप वहाँ से भी गवर्नमेंट जॉब में आसानी से जा सकते हैं। एएनएम करने के बाद एएनएम की स्कोप बहुत है। अब एएनएम गवर्नमेंट में जाइएगा तो उनकी सैलरी 25,000 से कम स्टार्ट होती है। 25,000 प्लस ही आपको
सैलरी मिलेगी। साथ ही दोस्तों अगर आप प्राइवेट में एएनएम करके आप जॉब करना चाहते हैं तो आपकी सैलरी 10,000 से कम स्टार्ट होंगे। साथ ही आपको ये सैलरी आगे बढ़ता जाएगा आपकी एक्सपीरियंस के आधार पर। तो आपने देखा एएनएम की कोर्स के लिए सारी क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं जीएनएम का। तो जीएनएम की कोर्स के बारे में हम दोस्तों अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो अब लॉन्ग होते जा रहा है। तो आपको जीएनएम की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अभी जो बिहार में एग्ज़ाम हुआ है पैरामेडिकल का, उनका काउंसलिंग के रिगार्डिंग जानकारी हम आपको बहुत जल्दी देंगे कि कैसे ऑनलाइन काउंसलिंग करना है। अभी काउंसलिंग के प्रोसेस चल रहा है, बहुत जल्दी ही आप लोगों की काउंसलिंग होने वाला है। तो आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रखना है साथ में वो भी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो लिस्ट में जाइए, वहाँ से अपना ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसे चैनल हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से एएनएम और जीएनएम की जानकारी लेते रहने के लिए सबसे पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तैयार रहता है। तो देखते रहिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।